हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेड पॉइंट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विद्या प्रवेश अथवा चयन कार्यक्रम के कार्यान्वित करने के लिए आकलन प्रपत्र कैसे भरें और इसके दिशा निर्देश। आज हम इसी पर बातचीत करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। कक्षा 1 में चयन कार्यक्रम के पश्चात 25 अप्रैल से 12 सप्ताह के कैलेंडर के अनुसार सितंबर 2022 तक कुल 3 माह अथवा 12 सप्ताह का कार्यक्रम कराया जाना है। क्लास 1 व बाल वाटिका के बच्चों को इस दौरान निर्धारित प्रारूप पर आकलन करते हुए उसका पोर्टफोलियो तैयार करना है। पोर्टफोलियो का मायने सभी बच्चों की अलग अलग फाइल हो सकती है या बच्चों के नाम के एनवलप हो सकते हैं। गतिविधियों के प्रथम दिवस से ही हम बच्चों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हुए आकलन हेतु किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अतः प्रथम दिवस पर से ही इन संकेतकों को ध्यान में रखते हुए हम बच्चों के आकलन हेतु सजग रहेंगे। सही बच्चों के आकलन के लिए अलग अलग आकलन प्रपत्र शीट की व्यवस्था कर लें जो बच्चों के पोर्टफोलियो में रखा जाए। यह आकलन किसी परीक्षा के रूप में नहीं होगा। बच्चे जब कक्षा में गतिविधियों में संलग्न होंगे तो उस दौरान हमारे अवलोकन ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम आकलन प्रपत्र में दिए गए संकेतकों पर बच्चों का आकलन करेंगे। और बच्चों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि उनका किसी प्रकार से आकलन किया जा रहा है। और इसमें 2 आकलन किए जाएंगे। प्रथम आकलन 1 सप्ताह के दौरान किया जाना है और दूसरा और अंतिम आकलन बच्चों के क्रियाकलापों को देखते हुए निर्धारित प्रारूपों पर 12 सप्ताह पूर्ण होने के पश्चात किया जाना है। इस तरह से ये 2 आकलन किए जाने हैं। और बच्चों की प्रगति के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को A4 साइज के पन्नों पर लिखते हुए दोनों आकलन प्रपत्रों के साथ पोर्टफोलियो के रूप में रखना है। चयन कार्यक्रम का दूसरा चरण उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक बच्चे द्वारा 12 सप्ताह में सीखे गए कहानी, कविता, गतिविधि या रोल प्ले का प्रदर्शन उनके अभिभावकों के समक्ष रखा जाएगा और साथ ही बच्चों का पोर्टफोलियो में रखा जाएगा। चलते हैं आकलन प्रपत्र भरने की तरफ। जिले का नाम यहाँ पर भरेंगे और फिर ब्लॉक का नाम भरेंगे और अपने विद्यालय का नाम भरेंगे। शिक्षक नोडल का नाम यहाँ पर भरेंगे, बच्चे का नाम भरेंगे और अभिभावक का नाम भरेंगे। और जिस तारीख में आप आकलन करने जा रहे हैं उस तारीख को यहाँ पर अंकित कर देंगे। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो यहाँ पर बच्चे का लगा देंगे और विद्यालय, यूडाइस कोड, लिंग, लड़का लड़की जो भी होगा उसको उचित रूप से यहाँ पर अंकित टिक लगा दिया जाएगा। और अभिभावक का फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और दूसरा आकलन जब हम करेंगे तो उसकी तारीख हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। अब करते हैं इस आकलन के दूसरे भाग की तरफ। विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु। आकलन 2 बार होगा, एक मॉड्यूल के शुरुआती पहले 2 हफ्ते और दूसरा मॉड्यूल के अंत में। जिसको हम करने जा रहे हैं ये शुरुआती है आकलन है, तो यह आकलन परीक्षा नहीं है और आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। और रेटिंग स्केल इसका 1 से 3 का होगा। स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं और नहीं कर पाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें रेटिंग देनी है, इसमें आकलन करना है। दोनों आकलनों में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे ताकि बच्चों की प्रगति का पता लगाया जा सके।
अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना आवश्यक है। तो जब आप आकलन कर लेंगे तो अभिभावकों के साथ उनका परिणाम जो भी होगा वो साझा करना आवश्यक होगा, ताकि बच्चे के अभिभावकों को बच्चे की जानकारी हो सके कि बच्चे में कितनी ज्ञानता है। अब चलते हैं इसके आकलन की तरफ। आकलन का क्षेत्र, पहला आकलन और दूसरा आकलन। तो हम पहले आकलन की तरफ चलते हैं। क्रमांक संकेतक स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं और नहीं कर पाते हैं। और इसमें क्रमांक में देखते हैं नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम हैं अथवा नहीं। जो नियम बनाए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं, उनका पालन बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसमें हम बच्चा स्वयं कर रहा है तो उसमें टिक लगा देंगे, या मदद से कर रहा है तो उसमें लगा देंगे, और नहीं कर पाता है तो हम थर्ड कॉलम में लगा देंगे। जो भी बच्चे की योग्यता होगी, बच्चे की योग्यता के अनुसार उसमें हम टिक लगा देंगे। इन तीनों कॉलमों के अंतर्गत ही हमें बच्चे का आकलन करना है। सेकंड पॉइंट है हमारा भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना। उसमें इसी प्रकार से हम लगा देंगे जैसे बच्चा भावना और ज़रूरतों को व्यक्त कर पा रहा है। थर्ड हमारा खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेना। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, ए साफ कपड़े, बी साफ नाखून, बालों को अच्छी तरह से कंघी, हाथ धोते हैं। इस प्रकार से जो भी होगा उसको यहाँ पर अंकित कर दिया जाएगा जिस बच्चे की योग्यता के अनुसार। और नंबर 5 है इसमें कार्ड में लिखी गई संख्याओं और वस्तुओं को मिलान कर पाना। यदि बच्चा संख्या और वस्तुओं का मिलान कर पा रहा है और किस तरह से कर पा रहा है उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे। उसी के अकॉर्डिंग मदद से कर पा रहा है, स्वयं कर पा रहा है और नहीं कर पा रहा है, जो भी स्थिति होगी उसको सामने टिक कर देंगे। छठा है हमारा वस्तुओं को सबसे लंबी से छोटी और चौड़े से पतले तक व्यवस्थित कर पाना। यदि बच्चा कर पाता है और कर पाता है तो किस तरह से कर पाता है तो उसको हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगा देंगे। क्रम को पूरा कर पाना, क्रम को पूरा कर पाता है तो नहीं कर पाता है या किस तरह से कर पाता है उसको यहाँ पर अंकित कर देंगे, टिक लगा देंगे। और अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाना। यदि बच्चा अपने नाम का पहला अक्षर लिख पा रहा है और किस तरह से लिख पा रहा है उसको हम उसी तरीके से यहाँ पर टिक कर देंगे। और दिए गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुओं की पहचान कर पाना, बच्चे की योग्यता के अनुसार यहाँ पर टिक लगा देंगे। और कहानियों या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर पाना। तो बच्चा कहानी कोई सुनाई जाएगी, घटना सुनाई जाएगी और उसमें जो बच्चा क्रम में रख पाता है, व्यवस्थित कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये किस तरह से कर पाता है, मदद से कर पाता है या स्वयं कर पाता है या नहीं कर पाता है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक लगा दिया जाएगा। और ये 10 बिंदुओं को में आकलन करने के पश्चात नीचे नोडल शिक्षक अधिकारी अपने साइन कर देंगे और यहाँ पे अभिभावकों के साइन करा लिए जाएंगे। इस तरह से इसका आकलन किया जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को